चौकीदार को दूसरे की बीवी से तल्लुकात रखना महंगे पड़े और जान से चला गया। शोहर ने अपनी बीवी के साथ मिलकर चौकीदार को इंतहाई इबरतनाक सजा दे डाली और तड़पा तड़पा कर मार डाला। ये टोटली एक ब्लाइंड और क्लूलेस केस था, जिसको हमने विद इन 15 डेज हमने कंपाइल किया और असल मुल्ज़िमात तक पहुंचे। सकलैन साहब, मुझे बताइएगा कि ये असल कहानी क्या है? लास्ट ईयर अप्रैल में एक कॉल चलती है कि घर में से तफन आ रहा है, स्मेल आ रही है, मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है किसी की डेड बॉडी हो। हमने घर का दरवाज़ा तोड़ के अंदर गए, देखा तो एक डेड बॉडी रशीद नामी चौकीदार की पड़ी हुई थी, जो कि बड़ी नगुफ्ता बे हालत में थी। उसका बेदर्दी से टूल भी कट ऑफ किया गया था, वो काट के तो उसके सीने के ऊपर रख दिया गया था। ये डेड बॉडी की हालत देख के हमने वहाँ से PFSA की टीमें मंगवा ली, क्राइम सीन की टीमें मंगवा ली। सब ने जो वहाँ से हम लोग शवाहद इकट्ठे कर सकते थे वो हमने इकट्ठे किए, लेकिन हमें वहाँ से कोई भी ऐसा काबिल ज़िक्र किस्म का एविडेंस ना मिला। ये टोटली एक ब्लाइंड और क्लूलेस केस था, जिसको हमने विद इन 15 डेज़ हमने इसको कंपाइल किया और असल मुल्ज़िमात तक पहुँचे, उन्हें अरेस्ट किया और तमाम जो भी इसके हक़ाइक़ थे वो सामने लेके आ गए। सर, फिर असल कहानी क्या सामने आई? ऐसी चीज़ सामने नहीं आ रही थी जहाँ से हम सिरा पकड़ लेते, लेकिन जब हमने CCTV कैमरास को देखा, जो रास्ते में आते थे वहाँ पे हमें एक लड़की का आना जाना जो वहाँ पे पता चला कि लड़की यहाँ पे आ रही है। और फिर उसके मुतालिक हमने जब इर्द गिर्द से पूछा, उनके हमसायगी से पूछा, उन्होंने बताया कि एक लड़की है, ये कभी कभार इसके पास इधर आती थी। उस लड़की को हमने डिफ़ाइन किया, उसके फेस को फेस ऐप के ज़रिए। वो जब डिफ़ाइन हुई फिर हमने उसका नादरा में से रिकॉर्ड वगैरह लिया तो पता चला कि वो लड़की बहावलर का इलाका है, मदरसा वहाँ की है। वहाँ पे जाके पता किया तो लड़की और जो उसका हस्बैंड था, उसका नाम आसफ़ था, दोनों ही गायब थे। हमने इनके दोनों मियाँ बीवी के ID कार्ड लिए, ID कार्ड से फर्दर सर्च किया तो पता चला उनका एक किराएदारी का जो फॉर्म है वो थाना काना में सबमिट है, और ये थाना काना के एक इलाके में रह के किस जगह पे काम कर रहे थे, जहाँ से हमारा जो शक था वो पक में तब्दील हो गया। हमने फर्दर इनकी CDRs, इनकी इमेज को ट्रैक किया तो ये मेलसी के किसी इलाके में छुपे हुए थे। वहाँ से फिर हमने इन्हें अरेस्ट किया, अरेस्ट करके तो फिर हमने लेके इधर। सर, उसके बाद अरेस्ट करने के बाद जब मुल्जिमान से आपकी बातचीत हुई तो क्या उन्होंने बताया, क्या सारा माजरा सामने आया? माजरा जो सामने आया वो था आसफ़ और हिफ्सा। आसफ़ और हिफ्सा की लव मैरिज थी। हिफ्सा का किसी तरीके से इसके साथ लैक हो गई मकतूल के साथ। इस बात का पता आसफ़ को चल गया। ठीक है। आसफ़ ने एक दो दफ़ा रशीद को रोका कि अपनी बीवी को भी रोका, रशीद को भी रोका कि हमारी ज़िंदगी ख़राब ना करें। उसके बाद जब आसफ़ को के रोकने पे भी ये ना रुके तो आसफ़ ने फिर अपनी बीवी को प्लान में साथ बुलाया। बीवी आई, उसने आके इसको चाय में कुछ चीज़ पिला दी, वो मेडिसिन भी बरामद हुई फिर, जिससे ये बेहोश हो गया। इसका मियाँ आ गया, उसने आके पहले इसका गला तार से दबाया, जब इसकी डेथ होगी फिर इसका टूल कट ऑफ करके इसके सीने के ऊपर आके यहाँ से वो चले गए। तो सर, अब मुल्जिमान को क्या सज़ा मिली है? इसमें जो मुल्ज़िम आसिफ है उसको तो डेथ पेनल्टी अनाउंस हो गई है, और जो लड़की है हिफ्सा उसको लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट हो गई है।